हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुलॉजी और मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल पर लेकर आए हैं दो लैंग्वेज की सीरीज जिसे मैंने नाम दिया है बैक टू बेसिक्स। और आज जो मैं आपको पढ़ाना हुआ वो है जोंखा लैंग्वेज का ग्रामर। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जोंखा लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज फिलहाल चल रही हैं। उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक पर वीडियोज़ आने वाली हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये प्रयास जो है पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जोंखा ग्रामर में एक बार मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जोंखा लैंग्वेज में मैं आपको सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ इसके लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे वोवेल्स। उसके बाद इसकी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो चल रहा है अभी सबजॉइंट। सबजॉइंट का मतलब होता है जो चीज़ किसी अक्षर के नीचे जाकर जॉइंट हो जाती है और साउंड में कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है। जोंखा में से सबजॉइंट या फिर आप जो है जो अटैचमेंट है उसको नाम से जानते हैं। तो जो सबजॉइंट है वो तीन है। जैसे यता मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं रता और लता, दोनों बहुत ही ईजी हैं, आसानी से समझ में आ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको रता और लता पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा रता, सब जॉइंट रता। देखिए इसमें लिखा हुआ है सब जॉइंट रता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रता है वो बेसिकली क्या करेगा, आपका जो भी चीज़ें होंगी जिस भी लेटर के साथ ये अटैच होगा उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो क्या कह रहा है कि रता जो है, जैसे यहाँ जोंखा में लिखा हुआ है, जो जोंखा पढ़ने वाले लोग हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। रता कितने हैं? चुपझी। चुपझी का मतलब होता है 14। तो वही चीज़ इसने नीचे दे दी है। क्या कहा है कि देयर आर 14 लेटर्स विद विच रता यानी रा विद सबजॉइंट। तो जोंखा में टोटल 14 लेटर्स हैं जिनके साथ जो है रता यानी रा अटैच किया जा सकता है। दीज आर एज अंडर, ये सब नीचे दिए गए हैं। मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या उसका मीनिंग है, हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए कौन कौन से लेटर है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला जो लेटर है वो है का। का के साथ अटैच किया सकता है, खा के साथ अटैच किया जा सकता है, गा, ता, था, दा, ना। और भी हैं, टोटल 14 है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 7। तो 7 इस स्लाइड में, 7 अगली स्लाइड में। पहले इस स्लाइड के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको अगली स्लाइड के बारे में बताऊंगा। तो यदि का के साथ आप रता यानी रा अटैच करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। यदि बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो आप किसी भी लेटर के नीचे लगाना है तो पहले उस लेटर को बनाइए और उसके नीचे बस ऐसे कर दीजिए। ये जो डंडा है ये रा का काम करता है। जैसे मान लो मुझे खा के साथ अटैच करना है तो मैं खा बनाऊंगा और खा के साथ क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा इसको। यदि मुझे गा बनाना है तो गा के साथ अटैच कर दूंगा, गा रता। जो भी साउंड है वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको अटैच करने का तरीका सिखा रहा हूँ। जिस भी लेटर के साथ ये अटैच होता है, ये नहीं कि किसी भी लेटर के साथ, जिस भी लेटर के साथ ये अटैच होता है उसके साथ यदि मैं अटैच करना है तो बस उस लेटर को बनाना है। मान लो मुझे ना के साथ लगाना है तो ना लिखिए पहले और उसके नीचे हल्का सा डंडा लगा दीजिए। तो ना के साथ रा अटैच हो गया। ठीक है, तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है कि का के साथ है, खा के साथ गा, ता, था, दा और ना। यदि का के साथ अटैच होगा तो ऐसे होगा, तो खा के साथ ऐसे, गा के साथ ऐसे, ता के साथ ऐसे, था के साथ ऐसे, दा के साथ ऐसे और ना के साथ ऐसे। प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा यदि ता के साथ अटैच, का के साथ हो रहा है तो टा। इसका ध्यान रखना, बस 3 आपको याद करने हैं, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको ता के साथ का रता टा, खा रता ठा, गा रता डा, ता रता टा, था रता ठा, दा रता डा, ना रता नरा बोलते हैं लेकिन ये ना ही है। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा आपको। तो ध्यान रखिएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, का के साथ रता अटैच कर रहे हैं। तो का रता, खा रता, गा रता, ता रता, था रता, दा रता, ना रता। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है हमारा, ता रता टा, खा रता ठा, गा रता डा, ता रता फिर से टा, था रता ठा, दा रता डा, ना रता नरा। लेकिन यहाँ ना ही पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने का अगला जो एग्जाम्पल है, जिस वर्ब को बना के हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं उसी को ले लेते हैं। मान लो ये है, ये लिखा हुआ है टाशी। आपको पढ़ना भी आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको क्या पढ़िए, टाशी, ठिम। अब इसको अगर मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊं, एक नज़र मार लेते हैं। बऊ का रता, का के साथ रता है तो बऊ का रता टा, बीच में आ गया छेग, तो यहाँ से हमारा एक ही वर्ड बना। यानी ये 3 वर्ड बना के बऊ,
फिर का, फिर उसके साथ रा अटैच कर दें, यहाँ तक सिर्फ एक ही वर्ड प्रोनाउंस होगा, वो है टा। फिर शा के ऊपर ई की मात्रा, जिसे हम गीगू बोलते हैं, शा गीगू शी, और सा यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होता है। तो ये टोटल मिला के टा ये है, शी ये है, तो बना टाशी। यदि हिंदी में बात करें तो क्या बना, टाशी। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है ऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है ऑस्पिशियस। तो आपने ध्यान रखना है। देखिए क्या क्या किया इसने, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए क्या किया, बऊ का रता टा, शेग शा गीगू शी शा शी, टाशी। अगले में देखिए खा रता, मैंने आपको पढ़ाया, खा रता ठा, क्या बन गया, ठा। ठा के ऊपर ई की मात्रा यानी गीगू ठी, मा सा ठिम, सा प्रोनाउंस नहीं होता है, सा जो प्रोनाउंस है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बन गया ठिम। उसके बाद देखते हैं अगला है गारता, गारता डा, झपचू डू बा डुप, छिग औ बारता डा, सा डे, डुप डे, ये लिखा हुआ है डुप डे, ठीक है। तो आपने इस चीज से, जिसका मतलब होता है रिजल्ट, जिसका मतलब होता है रिजल्ट। उसके बाद देखें तारता टामा टम, छेग पा टम्पा, टम्पा का मतलब होता है हार्ड, कठोर। उसके बाद है थारता ठा, गिगु ठीगा ठिग, छेग फिर सेम ठारता ठा, गिगु ठीगा ठिग, तो क्या बन गया, ठिग ठिग। इसका मतलब होता है ऑल राइट, ऑल ओके। दारता डागा डा, अब ये गा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, सा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इसके नियम मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा क्या नियम है। फिलहाल आप इसको देख के बस जैसे लिखा हुआ है ऐसे प्रोनाउंस करना है, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ना सीखिए उसको, इसका मतलब होता है बेटर। अगला देखिए ना रता ना, छेग डार गा रता डा, नारो डो, न डो, छेग हा, नडोहा, लिखा हुआ है नडोहा। बोधि ट्री, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उसी के बारे में, उसी ट्री को नडोहा कहते हैं, ठीक है। तो इस 7 अक्षरों के बारे में हमने जान लिया, जिनके साथ जो रता है वो अटैच हो सकता है। एक बार फिर हल्के से नजर मारेंगे, का रता टा, खा रता ठा, गा रता डा, ता रता फिर से टा, था रता ठा, दा रता डा, ना रता ना। पहला एग्जांपल है टाशी, ठिम, डुबडे, टम्पा, ठिक ठिक, डा, नडोहा। टाशी का मतलब है ऑस्पिशियस, ठिम का मतलब है रूल, लो कानून, डुबडे का मतलब है रिजल्ट, किसी चीज का नतीजा, टम्पा मतलब हार्ड यानी कठोर, ठीक ठीक का मतलब ऑल राइट, ऑल ओके, डा मतलब किसी चीज से अच्छा या बेटर, सीनियर, नडोहा बोधि ट्री। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे 7 लेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगले 7 देख लेते हैं। अगले 7 जिनके साथ ये अटैच हो सकता है वो है पा, फा, बा, मा, शा, सा, हा। ये सारे लेटर आपको यहाँ पे याद भी करते जाने हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बने हुए हैं। यदि आपके सामने एकदम से आ जाए तो क्या है ये याद होना चाहिए। तो सेम साउंड की मैंने बताई दिया, पहले 3 के साथ मैच होता जाता है। जैसे पारता भी टा है, फारता भी ठा है, बारता भी डा है, मारता म्रा है, शारता श्रा है, सारता स्रा है, हारता हा है। अब इनकी साउंड रेट्रोफ्लेक्स साउंड, रेट्रोफ्लेक्स में वाली ट्र वाली जो साउंड होती है उसको रेट्रोफ्लेक्स साउंड बोलते हैं। तो ये जितने भी नीचे वाले लेटर आए हैं, श्रा है, सा है, हा है, पा है, ये सारे मैक्सिमम जो है रेट्रोफ्लेक्स साउंड क्रिएट करते हैं। अब लिखा क्या है, लिखना कैसे, सा पता पा रता टा, जपचू टूल है ट्विल, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्ट, है ना। फिर है औ फा रता था, झपचू ठूल है ट्विल। ट्विल क्यों साउंड दे रहा है, मैंने बताया आपको कि जैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, जिसका मतलब होता है मशीन। बारता डा, गा डा, छिग फा झपचू फू गा फू, डाफू, डाफू का मतलब होता है केव। सा मता मा, रता म्रा, छिग पा, म्रा पा, म्रा पा मतलब होता है बोलना, स्पीक। श्रा जब शा रता श्रा, दीगु श्री, श्री का मतलब होता है ग्लोरी, विख्यात, प्रसिद्धि। सा रता स्रांग, स्रांग, स्रांग का मतलब होता है बैलेंस यानी तराजू। हा रता हरा, ला हिल, हिल का मतलब होता है टीयर, किसी चीज को फाड़ना।
तो आपने ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादातर साउंड जो है वो ट्रा, प्रा, ड्रा, मरा इस तरह से बन रहे हैं, और का के साथ टा है, खा के साथ ठा है, फिर गा के साथ डा है, फिर पा के साथ टा है, फा के साथ ठा है, बा के साथ डा है। ये वो चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपने पढ़ने की, मैं इसका लिंक फिर से आपको याद दिला दूँ, इसका लिंक जो है मैं सॉफ्ट कॉपी आपको क्या कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, तो आपको अच्छे से ज़रूर समझ आएगा। अब इसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं, इफेक्ट देखिए, जब भी रा किसी अक्षर के साथ अटैच होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट इनिशियल्स, मतलब ऐसी साउंड जो जिसमें रा की पुनरावृत्ति हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसे रेट्रोफ्लेक्स साउंड कहते हैं। तो जब भी किसी के साथ ये अटैच होगा तो रेट्रोफ्लेक्स साउंड क्रिएट करेगा। ओरिजिनल साउंड ऑफ द बेसिक लेटर इज कम्प्लीटली चेंज इनटू ए न्यू साउंड। जो ओरिजिनल लेटर जैसे का है, खा है, तो वो टोटली कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और एक नई साउंड जो है प्रोड्यूस होगी, वो है टा ठा डा, टा ठा डा। साउंड बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और पिच जो है वो हाई चली जाएगी। इसमें एक लास्ट लाइन लिखी है कि देयर हैज़ बीन नो इफेक्ट त्रा ठा ना मा शा और सा, मतलब हम इसको पढ़ तो शा श्रा रा नरा मरा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम ओरिजिनली प्रोनाउंस करेंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे इस लैंग्वेज में, तो ये कोई भी साउंड इस पर क्रिएट नहीं करेगा। ये त्रा का ताई पढ़ा जाएगा, ठा ना नडोहा जैसे पढ़ रहे हैं हम, मापा सी सांग, ठीक है। इस तरह से आगे जाओ के आपको इसका पता चल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा अगला आ जाता है सब जॉइंट लता। यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको लता कर लेंगे। तो लता करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको एल बना लेंगे। ये क्या है, एल है, मैं आपको चेंज करके दे दूंगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है लता इज ड्रू, ड्रू होता है 6, 6। तो नीचे लिखा हुआ भी देयर आर 6 लेटर विद विच लता इज सबजॉइंट। ऐसे 6 लेटर्स हैं जिनके साथ लता जो है सबजॉइंट किया जा सकता है। वो 6 लेटर क्या है, का, गा, बा, रा, सा, जा। आपके लिए एक अच्छी बात यह है, यदि आप जौंका लर्नर है तो आपको ज़्यादा ग्रामर को मतलब उतना ध्यान देने की या उतना सीखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यदि आपको लिखना हो तो ये सारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आप जौंका लर्नर हैं और आप कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए फिर ये जरूरी हो जाता है, फिर ये आपको सारी चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। तो का, गा, बा, रा, सा, जा, हम जब इसको पढ़ते थे, याद करते थे, तो ककबर सज याद करने के लिए यूज़ कर लेते थे। तो देखिए कैसे अटैच हो रहा है, का के नीचे ला लगा हुआ है। लगाने का तरीका मैंने बताया, कोई भी लेटर है उसको बनाइए और उसके नीचे क्या कर दीजिए, ला लगा दीजिए। गा लेटर के साथ लगाना है तो गा बनाइए, उसके नीचे ला लगा दीजिए। रा के नीचे लगाना है तो रा बनाइए और उसके नीचे ला लगा दीजिए। इस तरह से यदि आपको सा के नीचे लगाना है, सा बनाइए और उसके नीचे ला लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके लेटर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल 6 ही लेटर्स हैं जिनके साथ ये अटैच होगा। पढ़ेंगे कैसे, का लता। इससे पहले क्या करते हैं, इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए इफेक्ट्स क्या है, द साउंड ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सोनेंट अंडरगोज कंप्लीट चेंज एंड ए न्यू साउंड इज प्रोड्यूस। जो ओरिजिनल लेटर है, का, गा, बा, रा, सा, जा, ये सारों की ओरिजिनल जो साउंड है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और एक नई साउंड प्रोड्यूस होगी। वो सभी में लिखा है कि मोर कॉम्पैक्ट, और पिच जो है वो हमारी हाई चली जाएगी। ऑल कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट जा, ये जा की जो साउंड है वो अलग है, बाकी सभी की साउंड एक साथ एक जैसी आएगी। कैसी आएगी, क्या आएगी वो देख लेते हैं। जैसे का लता ला, यहाँ पे क्या आएगा, ला। गा लता ला, बा लता ला, रा लता ला, सा लता ला, और जा लता यह है डा, जा लता डा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये मैं सही करके दे दूंगा। इसमें क्या हुआ है कि सारी की सारी जो साउंड है वो सिर्फ किस पे सिमट गई है, ला पे। का लता भी ला है, बा लता भी ला, गा लता भी ला है, बा लता भी ला है, रा लता भी ला है, और सा लता भी ला है। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो साउंड है सिर्फ इसको छोड़ के, जा लता क्या बन जाता है, डा। इसको छोड़ के बाकी सभी की साउंड ला है। पढ़ते कैसे हैं, का लता ला झपचू लू, गा लता ला नारो लोग छिग, माँ डेम्बू में लोग में इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब होता है, लो का मतलब होता है स्नैक। बा लता ला नारो लो ना लन छिग, पा नारो पो लोन पो मतलब होता है मिनिस्टर। रा लता ला झपचू लूंगा लुंग, लुंग का मतलब होता है एयर, लुंग एयर। सा लता ला पा लप, लप का मतलब होता है स्पीक बोलना। और जा लता डा छिग वा, डावा, डावा दो शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, मून और मंथ दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वो है डावा। तो इस प्रकार आपके 6 लेटर्स हैं, 6 के साथ ये अटैच होगा। 5 के साथ साउंड एक ही प्रकार है जो कि है ओनली ला।
और उनके मीनिंग मैंने आपको, लू मीन्स स्नेक, लोग में मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लोइनपो मीन्स मिनिस्टर, लोंग मीन्स एयर, लंप मीन्स पीक, डावा मीन्स मून या मंथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन लेटर्स को, इसको डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बेसिक से जोंखा यदि आप सीख गए हैं तो फिर आपको स्पोकन जोंखा की तरफ भी मैं लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी तरफ भी बढ़ रहा हूँ, तो आपने वो भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखें। आपकी अगले वाला जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है कि जो सब्जेक्ट लता है उसके बारे में, इसके इफेक्ट के बारे में बताया गया। तो एक समरी ले लेते हैं हल्की सी। हम 3 चीज़ पढ़ चुके हैं जोंखा में, 3 चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जो कि हैं 30, जिसे हम सेल्जे सुमचू बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वोवेल, ये 4 है जिसे हम यांगजी बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया सब जॉइंट, जो कि आज खत्म हुआ है। सब जॉइंट, सब जॉइंट 3 है। 3 में सबसे पहले है यता, यानी वाई से शुरू करके आप यता ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने आज आपको पढ़ा दिया है रता और लता। तो ये 3 सब जॉइंट हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम सर माउंट पढ़ेंगे। ये 3 लेटर्स ऐसे जो किसी अक्षर के नीचे अटैच हो रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले 3 अक्षर ऐसे जो किन्हीं अक्षरों के ऊपर अटैच होंगे, जिन्हें हम गोचन बोलते हैं, इन्हें दोगचन बोलते हैं। सब जॉइंट को क्या बोलते हैं? दोगचन बोलते हैं। लेटर्स को क्या बोलते हैं? सेल्जे बोलते हैं। वोवेल्स को क्या बोलते हैं? यांगजी बोलते हैं। सब जॉइंट को क्या बोलते हैं? दोगचन बोलते हैं। और जो मैं अगला टॉपिक चुनूंगा वो है आपका सरमाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो जोंखा की ग्रामर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब हम दूसरी इसी के साथ 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 मैं लेके चल रहा हूँ स्पोकन जोंखा भी, जिसमें हम डेली यूज सेंटेंसेज, फ्रेजेज, है ना, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो सब चीज़ों का भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।